कभी कभी ऐसा होता है कि जीपीडीपी प्लान फाइनल अप्रूव्ड हो जाने के बाद उसमें किसी योजना में चेंज करना होता है या किसी कारणवश उसमें बदलाव की आवश्यकता होती है। लेकिन फाइनल अप्रूव्ड होने के बाद उसमें बदलाव संभव नहीं होता है। उसके लिए योजना को रिवर्ट करके ही उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। तो अब इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जीपीडीपी प्लान फाइनल अप्रूव्ड होने के बाद उसमें बदलाव कैसे करेंगे, योजना को एडिट या रिवर्ट कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और जनहित में और लोगों के पास शेयर भी करेंगे। यदि मेरी बात समझ में आए तो एक लाइक अवश्य दे देंगे। योजना में बदलाव करने के लिए सबसे पहले हम अप्रूव प्लान को डिटेल्स में चेक कर लेंगे और जो प्लान अप्रूव्ड हुआ है उसी में हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो प्लान अप्रूव्ड को व्यू करने के बाद उसमें पूरा हम डिटेल्स देख लेंगे कि कौन सी योजना को हमें मॉडिफाई करने की आवश्यकता है या किस योजना को हमें हटाना है या उसमें कुछ बदलाव करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि योजना का बहुत सारा एंट्री कर दिया जाता है, टोटल अप्रूव नहीं होता है और बहुत लोग उसको ही अबंडन करने लगते हैं जो नहीं होता है। तो इसलिए पहले अप्रूव्ड योजना को लिस्ट से मैच करा लेंगे और इस योजना से ही हम उसको डिसाइड करेंगे कि किस योजना में चेंजिंग या बदलाव करना है। तो योजना सेलेक्ट करने के बाद प्लानिंग में जाएंगे, प्लानिंग के एक्टिविटी के मैनेज में जाके पब्लिक वर्क गेट डाटा, यहाँ हमें सारी योजना का लिस्ट दिखता है जो योजना हम एंट्री कर चुके हैं और इसमें अप्रूव्ड योजना भी दिखता है और जो योजना एंट्री किया गया लेकिन अप्रूव नहीं किया गया उसका भी लिस्ट दिखता है। तो इसलिए पहले ही हम बता दिए कि लिस्ट से हम देख लेंगे कि जो अप्रूव्ड प्लान है उसी की योजना में हमें जो भी करना होगा तो हमें उसका अबंडन करेंगे। योजना सिलेक्ट करने के बाद लास्ट में अबंडन का एक मार्क्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जिस योजना को रिवर्ट करना होगा या हटाना होगा तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे और इस योजना की जगह पर हम दूसरी योजना को डाल सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम बता दें कि पहले इस व्यू को जरूर एक बार देख लेंगे। व्यू को देखने के बाद इस योजना का टोटल एक्टिविटी, योजना का अमाउंट और सारी डिटेल्स का पता चल जाता है। सबसे पहले इसमें ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो भी योजना हम रिवर्ट कर रहे हैं तो योजना के नाम से मतलब नहीं है। योजना के नाम में हम कुछ भी लिख देते हैं। कई बार क्या होता है कि गलती से लोग कुछ भी सिलेक्ट कर देते हैं, फोकस एरिया कुछ भी हो गया, योजना का नाम कुछ भी हो गया। लेकिन जो भी योजना टाइड या अनटाइड या जो भी एसेट कैटेगरी या जो भी उसका फोकस एरिया होता है तो वो अलग हो जाता है और योजना का नाम अलग हो जाता है। तो शुरू में ही ध्यान रखना है कि जो योजना टाइड का है उसके लिए टाइड ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर गलती हो गया है और फिर इसे सुधारने जा रहे हैं और ये ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर से जाके गलती की संभावना होना ही होना है। तो इसलिए हम पहले ये फोकस एरिया चेक करेंगे। जैसे इसमें अगर ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है तो ये टाइड की योजना है, ये कन्फर्म है। और दूसरा अमाउंट चेक करेंगे कि अमाउंट कितने का है। जितने अमाउंट का ये योजना है इतना ही अमाउंट का हम फिर से दूसरा योजना हमको लेना होगा। और ये जो ड्रिंकिंग वाटर का योजना है तो हम ड्रिंकिंग वाटर का ही दूसरा योजना ले लेंगे। यदि हम चाहते हैं कि जैसे कि जो योजना हटा रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर का है और बाद में योजना लेते हैं उस सैनिटेशन का है या किसी अन्य मद का है तो इसमें भी फिर से एरर आने लगता है और ये योजना नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम ड्रिंकिंग वाटर का योजना हटा रहे हैं तो हमें फिर से जो योजना इसमें इसके जगह पर रिप्लेस करेंगे वहाँ ड्रिंकिंग वाटर ही होनी चाहिए और अमाउंट जितना इस योजना का है इतना ही अमाउंट का वो योजना होना चाहिए।
अगर उस योजना में भी अमाउंट कम ज़्यादा करेंगे तो भी सेव नहीं होगा और एरर आएगा। अगर इस एक योजना के हटाने से नहीं हो रहा है अमाउंट, तो फिर हम 2-3 जो भी योजना हम रिवर्ट करेंगे तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि अमाउंट उतना ही का हो और फोकस एरिया वही हो जिस योजना को हम रिप्लेस कर रहे हैं। और सबसे पहले कि रिवर्ट और रिवाइज करना ही नहीं है, ये लास्ट में अंतिम समय में अगर कोई उपाय नहीं है कि योजना रिवर्ट ही करना होगा तब हम इसका यूज करेंगे। या कोई एरर आ रहा है तो पहले हम चाहेंगे कि उस एरर को बिना रिवर्ट किए सॉल्व करने के लिए, सॉल्व नहीं होने के बाद लास्ट में इसका हम उपयोग करेंगे। क्योंकि बार बार योजना में अगर सप्लीमेंट्री प्लान हम एंट्री कर रहे हैं तो ये भी समस्या है। योजना में हम बदलाव नहीं कर सकते हैं और न ही सप्लीमेंट्री हम बार बार ला सकते हैं। योजना में होता है जैसे कि बहुत सारा योजना होता है कि एक ही साथ एंट्री हो गया और बाद में चेंज करना है या उसको प्लान के हिसाब से अलग अलग करना है, तो उस सब में तो हम रिवर्ट कर लेते हैं। लेकिन योजना साफा अगर अलग होता है तो इसको ध्यान रखना है, जिला से अनुमति लेने के बाद ही हम उसमें कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो बेटर होगा। तो एक ध्यान सबसे पहले ये रखना है कि व्यू करके उसको देख लेना है और देखने के बाद इस क्लिक करने के बाद वो परियोजना एबंडन हो जाएगा। एबंडन होने के बाद और फिर से हम वैसे ही एंट्री करेंगे जैसे पिछलका बार हम एंट्री किए हुए थे। तो प्लानिंग के अब एक्टिविटी के ऐड में जाके जो योजना हम एबंडन कर रहे हैं उतने अमाउंट का हम दूसरा योजना और उसी फोकस एरिया का एंट्री करके और इसको सप्लीमेंट्री में हम ऐड कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री के लिए बाकी प्रक्रिया वही होगा, जैसे हम नया योजना का एंट्री किए हुए थे वैसे ही एंट्री करना है, सेव एंड फॉरवर्ड करना है और लास्ट में जाके एक्शन प्लान में फिर उसको अलॉट करेंगे। बजट अलॉट करने के बाद योजना को फाइनल फॉरवर्ड करेंगे। रिवाइज में और एबंडन करने के पहले एक जरूरी हो गया फोकस एरिया और दूसरा योजना का अमाउंट। और इसमें एक और सबसे जरूरी बात है कि इसमें मिनिमम हम 2 से कम योजना नहीं ले सकते हैं। अगर सप्लीमेंट्री हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें कम से कम तो 2 योजना लेना ही होगा। तो इस प्रकार जितना योजना में हमको चेंज करना योजना के एबंडन करने के बाद उसके जगह पे हम दूसरा योजना को रिप्लेस करके और फिर से सप्लीमेंट्री ऐड करके और योजना में चेंजिंग कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री में टोटल प्रक्रिया वही होगी जो एक नया और फ्रेश योजना हम ऐड करते हैं। जैसे ऐड में जाएंगे और फ्रेश योजना जैसे एंट्री कर रहे थे वैसे ही सप्लीमेंट्री का भी एंट्री करेंगे। अब इसमें है नहीं हो जाता है कि फ्रेश योजना में बजट में उपलब्ध राशि के हिसाब से हम योजना की एंट्री करते हैं। फंड अवेलेबल पास जो फंड अवेलेबल है उसी के हिसाब से हम योजना का चयन करते हैं और उतना का योजना हम लेते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री में हम उतना ही अमाउंट का योजना लेंगे जितना अमाउंट का योजना हम एबंडन किए हुए हैं। ये भी ध्यान रखना है कि कोई गलत योजना एबंडन नहीं हो जाए। अगर वो एबंडन हो जाता है तो फिर उसमें भी एरर आने लगता है, क्योंकि उतना अमाउंट का फिर से कोई अन्य योजना लेना नेसेसरी हो जाता है, नहीं तो उसी योजना को फिर से लेना ही लेना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सप्लीमेंट्री से बचना है, सप्लीमेंट्री एंट्री करना ही नहीं है। सबसे पहले कोशिश करना है कि जो एरर आ रहा है उस एरर को हम सॉल्व करें। अगर लास्ट में कोई उपाय नहीं बच रहा है कि अब योजना को
अमेंडमेंट करना ही है तो हम उसको रिवाइज करने के बाद उसमें एडिट करेंगे। सप्लीमेंट्री प्लान के फुल प्रोसेस के लिए एक अलग से वीडियो है, अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं। और ऐसे योजना को अमेंडमेंट करके और जैसे फ्रेश एंट्री हुआ था वैसे करके फिर से सप्लीमेंट्री का भी एंट्री कर सकते हैं। तो इतना ही। अगर इसमें फिर से कोई एरर आ रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।